परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभवेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में आवाज़ थोड़ी सी कम परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। 4 दिन हमारे पास और शेष हैं। मिल करके बैठ करके इस तीर्थ पर भगवत चर्चा कहने और सुनने के 2 वर्ष के अंतराल के बाद भगवत कृपा हुई। अच्छा समय आया, बीमारी घटी और आप लोगों ने संयम से, नियम से काम लिया और हम यहाँ पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कुछ कहने और सुनने के योग्य हुए। धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का और पूर्ण सद्गुरुदेव का। जिन्होंने जीवन में ये सुंदर घड़ियाँ प्रदान की, अनमोल जीवन का अनमोल समय है ये सत्संग की घड़ियाँ। किसी भाग्यशाली जीव को ये अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवत कृपा हुई, मानव देह मिली, शरीर मिला, नर चोला मिला। माता पिता की कृपा हुई कि उन्होंने लालन पालन करके इस लायक बनाया। फिर अतिशय कृपा, कृपा नहीं अतिशय कृपा, भगवत कृपा हुई तो मनुष्य शरीर मिला। माता पिता की कृपा हुई तो शरीर इस योग्य हुआ और अतिशय कृपा हुई तो संतों का मिलन हुआ। अतिशय कृपा और किसी के साथ शब्द नहीं लगा, ना धन के साथ लगा, ना परिवार के साथ लगा, और भोग्य पदार्थ जितने भी दुनिया में हैं किसी के साथ अतिशय शब्द नहीं लगा। लेकिन गोस्वामी जी ने अतिशय शब्द का प्रयोग किया। अतिशय कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है,
ईश्वर की अतिशय कृपा होती है। इसके बाद कोई और शब्द नहीं है अधिकता के लिए। सबसे ऊंचा शब्द है ये। अतिशय कृपा जाहि पर होई, जिस पर भी भगवान की अतिशय कृपा होती है उसे धन दौलत नहीं, जायदाद नहीं, अच्छा परिवार नहीं, कार कोठी नहीं, उसे क्या मिलता है? जिस पर अतिशय कृपा होती है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। सत्संग की तरफ कौन बढ़ता है? कौन घर से निकल कर आता है? कौन प्रातःकाल उठता है? कौन प्रयास करता है? किसके मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है? जिस पर मेरे परमात्मा की कृपा नहीं, अतिशय कृपा होती है। अतिशय कृपा। जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज का दिन तो मेरे प्रभु की हम सब पर कैसी कृपा है? अतिशय कृपा, अतिशय कृपा। तभी तो हम आकर बैठ गए यहाँ, नहीं तो हकीकत नगर में, अगल में, बगल में, पड़ोस में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, निद्रा में डूबे हुए हैं, बहाने बना रहे हैं। पड़ोस में हरी चर्चा हो रही है, कितना सुंदर और भव्य मंदिर है, भगवान के श्री विग्रह है। इनके दर्शन करके नेत्र ही सफल कर लें, पर हों कैसे, करे कैसे? कृपा ही नहीं है। अतिशय कृपा। वही प्रातःकाल उठता है, उसके मन में भावना जगती है, वो प्रयास करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पर आगे, धर्म के मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे कौन बढ़ सकता है? जिस पर प्रभु की अतिशय कृपा हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिट्टी के कण इकट्ठे हुए, मिट्टी में एकता हुई तो ईंट बनी, ईंटों में एकता हुई तो दीवार बनी, और दीवारों में एकता हुई तो क्या बना? घर बन गया, मंदिर बन गया। कई मिट्टी के हजारों और लाखों कण एक साथ मिले तो उससे क्या बनी? ईंट बनी। और कई ईंटें एक दूसरे के ऊपर जुड़ी तो क्या बन गई? दीवार बन गई। और ये दीवारें आपस में मिली तो क्या बन गया? मंदिर बन गया, घर बन गया, तीर्थ बन गया। ये ईंट, मिट्टी, दीवार, ये तो बेजान वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, और हम और आप चेतन हैं, शाश्वत हैं, ईश्वर का अंश हैं। अगर हम आपस में जुड़ेंगे तो हमारे अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी, कितना बल आ जाएगा। जुड़ने में, एक होने में, संबंध बनाए रखने में कितना बड़ा लाभ है।
एक एक ईंट जुड़ करके दीवार बनती है। अकेली ईंट कभी दीवार नहीं बना सकती, और अकेली दीवार कभी पूरा घर नहीं बना सकती। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और कई नदियों और तालाबों और झरनों के जल के मिलने से क्या बनता है? सागर बनता है, समुद्र बनता है। अगर हम सब भी मिलकर एक होकर किसी भी पथ पर चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा जन समुदाय बनेगा। जन समुदाय, भीड़ नहीं, जन समुदाय। और हमारी ताकत कई गुना हो जाएगी, कई गुना। हम अपने अहंकार के कारण अपने कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। विचार करना, ये विचार दे रहे हैं हम आपको। कुछ विचार आपके पास भी हैं, ऐसा नहीं कि आप विचारों से खाली हो। कुछ विचार आपके पास भी हैं, और कुछ विचार आपको यहाँ से मिल रहे हैं। विचार कीजिए। अपने अहंकार के कारण हम अपने रिश्तों से कितने दूर हो रहे हैं, कितने दूर, कितनी दूरियां बढ़ रही हैं, फासला बढ़ रहा है, अलगाव हो रहा है। रिश्तों को निभाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिश्तों को निभाना, बनाकर रखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी से कोशिश करके देखें, किसी से माफ़ी मांग लें और किसी को माफ़ कर दें। दो ही तो बातें। अगर कुछ ऐसा हो गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें पसंद नहीं है, हमारी शान के खिलाफ है, अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसे माफ़ कर दें। और याद रखो, माफ़ करने वाला हमेशा सुखी, और बदला लेने वाला एक दिन सुखी, जिस दिन वो बदला लेगा। वरना जब तक बदला नहीं लेगा तब तक जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। जिस दिन बदला ले लेगा उस एक दिन खुश, पर माफ़ करने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहेगा। जिसको माफ़ किया वो भी सुखी, संतुष्ट, और माफ़ करने वाला भी संतुष्ट। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती तो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना या सहन कर लेना। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन कर लेना या नज़रअंदाज कर देना। वरना हम यदि बिना कमी के इंसान को ढूंढने निकलेंगे तो हम दुनिया में अकेले रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो केवल कौन है? एक परमात्मा ही है। बाकी बड़े से बड़े साधु में, ज्ञानी में, तपस्वी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है।
कमी से रहित और सर्वगुण संपन्न दुनिया में केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा। सबके पास गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, क्योंकि इस दुनिया की रचना द्वंद्व से हुई है। सृष्टि की रचना, हमारे और आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ? द्वंद्व से हुआ है। हम द्वंद्वमय दुनिया में रहते हैं। दुनिया, इसका क्या नाम है? दुनिया, जो दुई से बनी है, जो दुई से बनी है। मेरा तेरा, मेरा तेरा, अपना पराया, दिन और रात, आना और जाना, जन्म और मृत्यु, माता और पिता, भाई और बहन, दुई, दो से बनी है ये दुनिया। सभी के पास गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। सबके पास कोई ना कोई कमी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बड़े से बड़े महापुरुष के अंदर भी आपको कोई ना कोई कमी ज़रूर मिल जाएगी, और बड़े से बड़े डाकू के अंदर भी आपको एक अच्छाई या विशेषता ज़रूर मिल जाएगी। ढूंढने से मिलेगी, ढूंढने से, वैसे नहीं मिलेगी। संत महापुरुष हमारे लिए संत हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। हम क्यों कमी देखेंगे? क्यों अपनी दृष्टि को खराब करेंगे? पर होगी। देखने वाले को, तलाशने वाले को साधु के अंदर भी कमी मिल जाएगी, मिल जाएगी। सबके अंदर होती है कमी। सर्वगुण संपन्न तो केवल एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। हम किसी का भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। हमारा मन नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हम नहीं चाहते। हम किसी का भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत कीजिए। पर किसी का बुरा भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया तो कमज़ोर हो सकती है, पर दुनिया वाला कमज़ोर नहीं हो सकता। दुनिया वाला कमज़ोर नहीं, वो हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। इंसान दे या ना दे, पर परमात्मा हमारे कर्म का फल ज़रूर देगा। कर्मों की माफ़ी ईश्वर के यहाँ भी नहीं है। इसलिए सोच कर करें, विचार कर करें। किसी भी कर्म को करने से पहले 10 बार सोचें। अच्छा है, बुरा है, भलाई है इसमें, बुराई है, कल्याण है, किसी का हृदय तो नहीं दुखेगा, किसी को पीड़ा तो नहीं होगी इससे। 10 बार सोचे, उसके बाद करें, उसके बाद। क्योंकि परम पिता परमात्मा की दृष्टि बहुत विशाल है, वो बिना आँखों के भी देखता है। हम समझें कि परमात्मा है कहाँ, कभी दिखाई देता है? कर लो, कर लो जो करना है। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर पंक्ति बोला करते थे कि पाप छिपाए ना छिपे, पाप छिपाए ना छिपे, गुप्त करो या चौक में। गुप्त, किसी से छिपाकर, कमरे के अंदर जाकर, किसी से अलग होकर कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि कल का प्रसंग था कि परमात्मा हर परिस्थिति में, हर स्थान पर हमारे साथ है, हमारे साथ है। हम उसकी अनुभूति करें या न करें, पर वो हमारे साथ है। हम उसे अलग कर सकते हैं,
पर परमात्मा हमारे से कभी अलग हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये हमारे विचार हैं, हमारे द्वैत हैं, हमारी कमी है कि हम अपने परमात्मा को अपने से दूर मानते हैं। कमरे में चल के बात करेंगे, कोई सुन ना ले, चोरी की बात है, गुप्त बात है एक, जो सबको नहीं बतानी है, सबको नहीं बतानी। पर परमात्मा बिना बताए भी सुन लेगा, बिना बताए भी सुन लेगा। पाप छिपाए ना छिपे, गुप्त करो या चौक में, अवश्य खुलेगा एक दिन लोक या परलोक में। यहाँ भी खुल सकता है, यहाँ भी खुल सकता है। सच्चाई छिपाने से भी नहीं छिपती, लाख छिपाना चाहो उसे। और एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ उसके साथ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को साबित करने के लिए, एक झूठ को प्रमाणित करने के लिए उसके साथ 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और बोलने पड़ते हैं। पर हमारा शास्त्र क्या कहता है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य में न झूठ, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम होई की कोटिक गुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिस प्रकार आंगन में गिरे हुए एक गुंजा जो लाल और काले रंग का होता है, उसके ढेरों के ढेर लगा दिए जाएं पर वो किसी पर्वत की तुलना नहीं कर सकते, ऐसे ही एक झूठ का पाप सैकड़ों झूठ का सामना नहीं कर सकते, पापों का सामना नहीं कर सकते। जिंदगी के 100 पाप हों और एक झूठ बोल दिया जाए, और वो भी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उस झूठ बोलने से जो पाप लगेगा वो पाप हजारों पाप से भी भारी है, भारी है वो। इसलिए भोलेनाथ जी ने सती के झूठ को भगवान की माया के मत्थे छोड़ दिया कि अगर ये झूठ का पाप सती के पास रह गया तो सती का निस्तार जीवन भर नहीं हो सकता, कई योनियों तक नहीं हो सकता, कई जन्मों तक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, प्रेरी सती जे झूठ कहावा। ये सती का दोष नहीं है, ये प्रभु की माया का दोष है, जिन्होंने सती से झूठ बुलवाया है। झूठ का पाप किसको दे दिया? प्रभु की माया को, ईश्वर की माया को दे दिया, सती से उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक झूठ के पाप का फल 1000 पापों के बराबर भी नहीं है, उस पर भी भारी है। इसलिए विचार करो, विचार करो। एक झूठ का इतना फल है और हम एक दिन में, एक घंटे में कितने झूठ बोलते होंगे, है अंदाजा? रहते हैं याद? नहीं रहते। बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी दक्षता के साथ और बड़ी सफाई के साथ हम ऐसा झूठ बोल जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलता। पर उस झूठ के पाप का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? जो करेगा सो, जो करेगा सो। दिन प्रति इस बात को याद रखो, प्रति क्षण इस बात को याद रखो
कि जो हम बो रहे हैं उसे काटना भी हमें ही है, हम ही काटेंगे। इसलिए झूठ बोलते समय नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होई की कोटिक गुंजा। कोटि में ना करोड़ों करोड़ों गुंजों को इकट्ठा करके ढेर लगा दो उनका आंगन में, पर वो किसी पर्वत या पहाड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर किसी की भलाई के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ जाए तो उसकी अलग बात है, और परमात्मा को हाजिर नाजर जानकर उससे माफ़ी मांगो। प्रभु झूठ बोला गया पर उसके लिए बोला गया, उसकी भलाई के लिए बोला गया, शायद हमें माफ़ी मिल जाए, माफ़ी मिल जाए। और अपने लिए, स्वार्थ के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो 10 बार सोचो, 10 बार विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा, और वो परिणाम भोगना किसे पड़ेगा। एक बात और, दिन भर कार्य करने के बाद, व्यापार क्षेत्र से आने के बाद, भगवान की पूजा और आरती करने के बाद जब हम शयन कक्ष में जाते हैं और शैया पर लेट जाते हैं, नींद आने से पहले दिन भर की क्रिया, दिन भर का व्यवहार, हमने कितना झूठ बोला, कितना सत्य बोला, कितना कम तोला, कितना किसकी आंखों में धूल झोंकी, कितना कम नापा, कितना क्रोध किया, इस सब पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। अगर नित्य प्रति हम अपने जीवन का हिसाब रखने लग जाएंगे तो परमात्मा हमारा साथ जरूर देगा, जरूर देगा। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। झूठ पाप है और सत्य क्या है? धर्म। सत्य क्या है? धर्म। ये पंक्ति किसने कही, किसके सामने कही और कहाँ कही? ये पंक्ति धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बखाना, बखाना का अर्थ है वर्णन करते हैं, कहते हैं, उनका सम्मत है, उनकी विचार है कि सत्य के समान इस दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य के समान इस दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये पंक्ति हमारे आराध्य देव, आराध्य देव, जगदाधार, जगत नियंता, रचयिता, पालनकर्ता, संघर्ता, राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले, विचरण करने वाले प्रभु राम ने कही है। जय श्री राम। जय। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रभु राम ने ये पंक्ति स्वयं अपने श्रीमुख से कही। किसको कही? अपने मंत्री सुमंत को कही। वयोवृद्ध मंत्री सुमंत, जिनको प्रभु राम पिता के समान मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको कहा, हे तात, तुम सन तात बहुत का कया हूँ,
आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए मैं आपसे तर्क वितर्क और बहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरे सम्मानित हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूज्य पिता श्री राज अधिराज राजा के आप मंत्री हैं और प्रमुख मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं आपका सम्मान अपने पूज्य पिता श्री की तरह करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं कर सकता, उत्तर प्रति उत्तर नहीं कर सकता। ये किसने कहा? मेरे राम ने कहा। कितनी सभ्यतापूर्व, कितनी शालीनतापूर्व, कितनी सरलता के साथ वो एक राजकुमार है, एक मंत्री के साथ बात कर रहे हैं। मंत्री के साथ आपने अभी अभी कहा कि आपके पिताश्री ने एक आदेश दिया है और वो आदेश मुंह खोल कर दिया है। और पहला आदेश आपको वनवास का महारानी कैकेयी ने दिया है। आपके पिता ने मुंह खोल करके आपको वन जाने के लिए नहीं कहा, नहीं कहा, लेकिन ये दूसरा आदेश उन्होंने मुंह खोल कर दिया। मेरे से कहा कि सुमंत जाओ, वन में मेरे बच्चों के साथ जाओ, मेरे पुत्रों के साथ जाओ। 4 दिन जंगल में घुमा करके वहाँ की कठिनाइयाँ, वहाँ के भयंकर रास्ते, वहाँ के हिंसक जानवर आदि से परिचय करवाकर दिखाकर उन्हें वापिस ले आओ, वापिस ले आओ। भगवान राम ने कहा आप मेरे सम्मानित हैं, इसलिए मैं अधिक कुछ ना कह करके मैं केवल 2 बातें कहूँगा। क्या? नंबर 1, पहली जो आज्ञा मेरी माँ और मेरे पूज्य पिता जिनकी मौन स्वीकृति मेरे माँ के साथ है, वो आज्ञा सत्य पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। और दूसरी आज्ञा मेरे पिता की, जो मेरे पूज्य पिताजी ने मुंह खोल करके दी है, वो आज्ञा मेरे प्रति जो मेरे पिताश्री का मोह है, ममता है, वो उस पर आधारित है, वो उस पर आधारित है। इसलिए हे सुमंत जी, मैं उस पहली आज्ञा को जो सत्य की रक्षा के लिए दी गई है उसको मानूंगा, उसको मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञा मानने के लिए हमें आगम, वेद, निगम, पुराण, शास्त्र, आगम, निगम, पुराण बखाना, वेद, पुराण, शास्त्र सब कहते हैं कि सत्य के समान इस दुनिया में कोई धर्म नहीं। आज अगर आसमान टिका है धरती के ऊपर तो सत्य के आधार पर। अभी भी सच्चाई है दुनिया में, सच्चाई है, सत्य पर आधारित हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं दुनिया में अभी भी। इसलिए आसमान टिका है, आसमान टिका है, तारे टिके हैं, चांद टिका है ऊपर, सत्य के आधार पर। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। इस दुनिया में सत्य के समान, सच्चाई के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को अपने गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं।
पढ़ा रहे हैं। कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई, और भी शिष्य हैं उनके, सब वहाँ बैठे हैं और गुरु द्रोणाचार्य पाठ पढ़ा रहे हैं। आज का पाठ क्या है कि सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद। क्या अर्थ है? हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, सत्य बोलो। देखो, कोई भी माता पिता कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा कि झूठ बोलो, नहीं ना। कोई भी महापुरुष मंच पर बैठ करके अपने भक्तों से और शिष्यों से ये कभी नहीं कहेगा कि झूठ बोलो, कहेगा। और किसी भी स्कूल में कभी ये नहीं पढ़ाया जाएगा पाठ पढ़ाते समय बच्चों को कि तुम झूठ बोलो। पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है? नहीं ना। बच्चों को शिक्षा झूठ बोलने की नहीं दी जाती। किसकी दी जाती है? सत्य बोलने की। क्यों? क्योंकि सत्य प्रमाणित है, सत्य प्रमाणित है और सत्य धर्म है, सत्य पुण्य है। इसलिए शास्त्रों ने कहा सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच ही बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, हमेशा सत्य बोलो। भले झूठ बोलते हैं हम, क्योंकि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं चलता, घर ही नहीं चलता, राजनीति ही नहीं चलती, वकालत ही नहीं चलती। झूठ के बिना ये चलते ही नहीं हैं। इसलिए बोलते हैं, बोलते हैं। और लोग कभी तो कह देते हैं बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है, नहीं तो मुकदमे कैसे जीतेंगे, बोलना पड़ता है। हमारे श्री महाराज जी वकालत की पढ़ाई तो कर लो अपने लिए, अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें जितना पैसा आता है किसका आता है? झूठ का ही आता है। झूठ से सच्चे व्यक्ति को भी हराया जा सकता है, नहीं? झूठ बोलकर सच्चे व्यक्ति को भी, उसका मुकदमा भी हराया जा सकता है। बोल बाला है झूठ का, पर शास्त्रों में लिखा है सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। प्रभु राम ने कहा मैं तो धर्म की बात मानूंगा। सुमंत जी, मैं पहली वाली आज्ञा को, भले ही वो कठिन है, वो 14 बरस की है, तपस्वी भेष में रहना है, कंद मूल फल खाना है, पर मैं उस आज्ञा को मानूंगा जो सत्य पर आधारित है। ये तो मोह है मेरे पिता का, मेरे पिता की ममता बोल रही है कि मैं राम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं राम के बिना रह नहीं सकता, इसलिए राम को जल्दी वापस ले आना, जल्दी वापस ले आना। मेरी माँ को मेरे पूज्य पिताजी ने 2 वरदान दिए हैं, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। और उन वरदानों को आज मेरी माँ ने मांग लिया है, तो कौन सा बुरा काम किया है, कौन सा झूठ बोला है? वो सत्य की आज्ञा है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रभु राम ने आगे प्रमाण भी दे दिए, प्रमाण भी दे दिए, और अपने कुल में से दे दिए, अपने खानदान में से दे दिए। उन्होंने कहा मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ सुमंत जी, जिस कुल में शिबी दधीची हरिचंद जैसे राजा हो गए। शिबी दधीची हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु।
करोड़ों कलेश, करोड़ों मुसीबतें, करोड़ों दुख उन्होंने धर्म के लिए उठाए। मैं सोई धर्म, उसी धर्म को, जिस धर्म को राजा दशरथ हरिश्चंद्र ने राज्य का दान करके संकल्प करके दे दिया और शमशान घाट पर पहरा दिया। इतने दुख सहे, राजा से भिखारी, राजा से भिखारी, और रानी से नौकरानी बनकर दूसरों के बर्तन मांज रही है। और दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां दे दी और देवताओं की रक्षा के लिए वज्र बना, वज्र बना। और शिवी ने अपने शरीर का मांस दे दिया एक कबूतर की रक्षा के लिए, एक कबूतर की रक्षा के लिए। इतने कठिन परीक्षा मेरे पूर्वजों ने दी है, इतनी कठिन परीक्षा, लेकिन मेरे तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। 14 साल बाद अयोध्या में रहता, प्रजा के बीच में रहता, उसी दायरे में घूमता रहता, और आज मैं 14 बरस के लिए अवध से हटक करके वन में आ गया हूँ। इतना ही तो है। यहाँ भी मुझे पता नहीं, तीर्थों के दर्शन होंगे, महापुरुषों के दर्शन होंगे, कई पवित्र नदियों में स्नान होगा और उनके उपदेश सुनने को मिलेंगे, और मैं समाज को जोड़ूंगा मैं इन 14 वर्षों में। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, उस धर्म को इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया, मैंने उस धर्म को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और सुमंत जी, यदि मैं इस समय अपने माता पिता की आज्ञा पालन के धर्म को मैं छोड़ देता हूँ, मैं त्याग कर देता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस लोक में तो मेरा अपयश है ही, स्वर्ग लोक में भी, पाताल लोक में भी, तीनों लोकों में मेरा अपयश छा जाएगा, छा जाएगा। ये किसने कहा? प्रभु श्री राम। तजहु तेहु पुर अपयश छावा, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजहु तेहु पुर अपयश छावा। अगर मैं इस आसानी से प्राप्त हुए धर्म को छोड़कर, जबकि हर पुत्र का, हर संतान का परम कर्तव्य है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पालन करना। थोड़ी दिक्कत हो, कठिनाई हो, परिश्रम हो, प्रयास करना पड़ता हो, कोई बात नहीं, पर माता पिता की आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए। और याद रखो, अपने बड़ों से कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए, तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए, और उत्तर प्रति उत्तर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो विचार हमारे माता पिता हमें दे रहे हैं, ये उनके समय की बात है, उनके समय की बात है। शांत हो कर के सुन लीजिए, विरोध ना कीजिए, शांत हो कर के सुन लो, वो उनके समय की बात है। आप अपने समय के हिसाब से उनकी अवज्ञा ना कीजिए और कर्म करते रहिए। जैसे प्रमाण दे दें, जैसे भक्त प्रहलाद किसके पुत्र हैं? दैत्यराज, राक्षस, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु कौन है? राक्षस है, दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, निशाचर है। और प्रहलाद कौन है? भगवान का भक्त है। देखो, ऐसा भी हो जाता है, प्रकृति में ऐसा भी हो जाता है। दुष्ट के घर में सज्जन बेटा आ जाता है,
और सज्जन पिता के घर में दुष्ट बेटा भी पैदा हो जाता है। कुदरत है, प्रकृति है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब दुष्ट हिरण्यकशिपु के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हो गया और बचपन से ही भक्ति कर रहा है। दुष्ट पिता कहता है तू किसका ध्यान करता है? भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने ईश्वर का। अच्छा तो वो ईश्वर है कहाँ? वो क्या करता है? वो दिखाई देता है आपको? प्रहलाद चुप हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई नज़र नहीं आता तो उस समय कौन नज़र आता है? परमात्मा ही तो नज़र आता है ना? जब दुनिया में मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता, कोई खड़ा नहीं होता, कोई नज़र नहीं होता आता, तो कौन नज़र आता है? फिर किसको याद करते हैं? ईश्वर को ही तो करते हैं। उसी के आगे तो हाथ जोड़ते हैं, उसी की तो स्तुति करते हैं, उसे ही तो पुकारते हैं। क्योंकि अब दुनिया का साथ छूट गया, वो किनारा कर गए, उनका स्वार्थ पूरा हो गया, तो उस समय भगवान को ही तो याद करते हैं। प्रहलाद जानता है कि वो नज़र आता है, वो सब कुछ है, वो सर्वशक्तिमान है, पर मेरे पिता की आँखों में वो दृष्टि नहीं है, वो उजाला या प्रकाश नहीं है कि इसको दिखाई दे। बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत दुख देता है। आप सब जानते हो, छोटे से बालक को, प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया ताकि ये मरी जाए तो अच्छा है। पर भगवान की कुदरत, मारने वाले से ज़्यादा बड़े हाथ बचाने वाले के होते हैं। वो जिसको बचाना चाहता है वो कहीं से भी बचा लेता है, डूबते हुए को भी बचा लेता है, अग्नि में जलते हुए को भी बचा लेता है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। ऐसा नीचे गिरा प्रहलाद पहाड़ से जैसे मानो फूलों की सैया पर गिरा हो, चोट ही नहीं लगी, उठ करके खड़ा हो गया। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा ये तो मैं कितनी कोशिश करता हूँ इसे मिटाने की, मारने की, ये मरता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। उसे याद आया कि मेरी बहन है होलिका, और उसे विधाता ने वरदान दिया हुआ है कि अगर तुम अग्नि के अंदर भी बैठ जाओगी तो तुम जलोगी नहीं। उसने कहा ये ठीक है। बहन को अपने भाई से बड़ा प्यार होता है। हिरण्यकशिपु ने बहन को बुलाया, होलिका को, कि देखो बहन, मैं इस बच्चे को मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आज्ञा में नहीं है, मेरी आज्ञा को नहीं मानता। मैं चलता हूँ, कहता हूँ पूरब को तो ये पश्चिम को चलता है, मैं कहता हूँ उत्तर को तो ये दक्षिण को चलता है, मेरा विरोध करता है। तो तुम ऐसा करो, अपनी गोदी में इसे बिठाओ और अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम्हें तो वरदान है, तुम जलने की नहीं, और ये जल जाएगा, खत्म। होलिका ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अगर तेरे लिए ऐसा करना पड़े। होलिका ने बड़े प्यार से अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में बिठाया और अग्नि में बैठ गई प्रवेश करके। भगवान का करिश्मा, भगवान का, कभी कभी भक्तों के लिए परमात्मा अपने वरदान को भी गिरा देता है, हटा देता है उसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं हथियार नहीं उठाने का, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ पर तो बैठ जाऊंगा, सारथी तो बन जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे मुझे अपने विचार तो देते रहोगे ना, सलाह तो देते रहोगे ना, मैं अगर भटकने लगूंगा तो मुझे रास्ते पर तो ले आओगे ना। हाँ इतना तो कर दूंगा मैं, बस प्रभु बैठ जाओ, बाकी काम तो मैं कर लूँगा, बाकी मैं कर लूँगा। अब भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाने का, अगर शस्त्र पांडवों की तरफ से उठा दिए तो कौरव उलाना देंगे कि सर्वशक्तिमान आप उनकी तरफ से लड़ रहे हो, उनकी तो हार ही नहीं हो सकती। एक बार और उधर से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि भले ही भगवान ने प्रतिज्ञा की हो कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर
आज मैं भी उनके बल पर, उनके विश्वास पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध में एक बार श्री कृष्ण से हथियार ज़रूर उठवाऊंगा। ये भक्त और भगवान की आपस में वार्ता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने भी हथियार उठा लिया। भक्त भगवान के और भगवान भक्तों के होते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं वो। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान टाल दिया, भक्त को बचा लिया और होलिका जल करके राख हो गई। अब उसने हिरण्यकशिपु ने कहा कि ज़रूर कोई शक्ति है। चलो, वो तो आग दिख रही थी, जल रही थी और होलिका उसे गोदी में लेकर बैठ गई। पर अब एक और काम, क्या कि हिरण्यकशिपु ने अपने दरबार में खंभा बनवाया है धातु का, बहुत बड़ा, और उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसे अग्नि की तरह लाल कर दिया तपाकर। और बेटे प्रहलाद से कहा, प्रहलाद सुनो, तुम कहते हो मेरा ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री बिल्कुल है, उससे तो कोई जगह खाली है ही नहीं। तो अगर इसमें है तो कर आलिंगन इसका, इसे मिला अपनी छाती के साथ और मिल अपने ईश्वर के साथ। जैसे ही प्रहलाद उठा भगवान का प्रणाम करके, उनका नाम लेकर, जैसे ही उसने खंभे को अपने भुजाओं में समेटा, ऐसे ही उस खंभे के अंदर से कौन प्रकट हो गए? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। खंभा शीतल हो गया, जलता हुआ खंभा शीतल हो गया। नरसिंह भगवान, ऊपर का हिस्सा सिंह का और नीचे का हिस्सा नर का, मनुष्य का। कौन आए? नरसिंह भगवान आए, प्रकट हो गए, दहाड़ने लगे सभा में, सब भयभीत हो गए। प्रहलाद ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, क्षम्यताम क्षम्यताम प्रभु, शांत होइए, शांत होइए। भक्त के कहने से भगवान शांत हो गए, आशीर्वाद दिया प्रहलाद को। प्रहलाद, मैं सब जगह हूँ, तेरे पास भी हूँ, तेरे पिता के पास भी हूँ, पर तेरे पास देखने की दृष्टि है, पर तेरे पिता के पास नहीं है। नरसिंह भगवान आगे बढ़े, कल्याण करना है उसका, हिरण्यकशिपु का, उसका वध करना है, उसका समय आ गया है। नरसिंह भगवान आगे बढ़े और उसके महल की दहलीज पर जाकर बैठे और हिरण्यकशिपु को गोदी में लेटा लिया। गोदी में हिरण्यकशिपु की मांग के अनुसार 6 मांगे हैं उसकी, हिरण्यकशिपु की 6 मांग हैं। राक्षस दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपने मरने का रास्ता कुछ ऐसा चुनते हैं कि मानो उन्हें कोई मार ही ना सके। जैसे रावण ने मांगा था, जैसे हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष ने मांगा था, ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने भी मांगा था। इसकी 6 मांगे, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में, न मैं किसी हथियार से मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना मुझे कोई जीव हिंसक मारे, प्राणी मुझे ना मारे, ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं सुबह मरूं और ना मैं रात को मरूं।
और ना मैं किसी के हथियार से, और ना मनुष्य से, और किसी जीव से। भगवान नरसिंह ने अपनी गोदी में बिठाकर, उस समय संध्या का समय था, रात्रि नहीं थी, दिन भी नहीं था। क्या समय था? संध्या का, जब दोनों समय मिलते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल जब मिलते हैं तो क्या हो जाती है? संध्या हो जाती है। एक संध्या प्रातःकाल भी होती है, उस समय भी रात्रि और प्रातःकाल मिलती है तो संध्या हो जाती है। भगवान नरसिंह ने पूछा, हिरण्यकशिपु अब कौन सा समय है, दिन है या रात है? चुप, अंदर हो या बाहर हो, क्योंकि उसका शरीर, पैर अंदर है और सिर उसका बाहर है, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हैं? दहलीज पर बैठे, दहलीज पर बैठे हैं। और देखो मेरे पास कोई हथियार भी, मेरे पास हथियार भी कोई नहीं है। तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो रही हैं, इसलिए तुम्हारा समय भी आ गया है। भगवान नरसिंह ने अपने नाखून, तेज नाखूनों के प्रहार से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, वध कर दिया। अगर वो देख लेता कि जो प्रहलाद कह रहा है वो ठीक है, वो उचित है, भगवान है और सब जगह है, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, 1000 आँखें हैं उसकी, करोड़ आँखें हैं उसकी, और सबसे लंबे हाथ हैं उसके, तो शायद उसकी ये दशा ना होती, ना होती। प्रहलाद ने कभी अपने पिता का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो झूठ बोलता था, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो कहाँ है तो वो क्या करता है। प्रहलाद ने कभी पिता से उत्तर प्रति उत्तर नहीं किया, जो वो बोल देता था वो सुन लेता था और अपनी भक्ति में वो लीन रहता था, भगवान को याद करता था, सिमरन करता था, लेकिन पिता के साथ कभी बहस नहीं कर। उसकी बुद्धि उसकी है और मेरी बुद्धि मेरी, मेरा विचार मेरा है और उसका विचार उसका है, उसका है। इसलिए वो सत्य को कभी झूठला नहीं सका कि ईश्वर है, ये सत्य है। मेरा पिता झूठ बोलता है और झूठ का फल उसे मिल गया और सत्य का फल प्रहलाद को मिल गया। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे हो तेहु पुर अपयश छावा। मैं अपना अपयश नहीं लेना चाहता, बहुत थोड़ी सी अवधि है, 14 बरस हैं, अब निकल जाए पता ही नहीं चलना, धर्म का पालन भी हो जाएगा, सत्य की रक्षा भी हो जाएगी और पिता का आज्ञा का पालन भी। धन्यवाद।